an amazing presentation. And at least I'm going to screen women early, I guess. Madam, the message is taken and hopefully will be implemented too. So moving on, today we are honored to have someone whose life is a true testament of perseverance, courage, and vision, from humble beginnings to remarkable achievements, which turned obstacles into opportunities with unwavering determination. But before that, I would like to request our very own Dr. Sirajuddaulah to grace the stage and introduce us to Mr. Mushtaq Chhapra. Thank you, Bushra. I'm so glad जब मुझे खबर मिली, शाहीन ने मुझे कहा कि छापरा साहब को आपने इंट्रोड्यूस करना है. It was a pleasure, sir, to introduce you. आपके बारे में बताने के लिए सारा दिन निकल जाएगा, टाइम कम है. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुश्ताक भाई की जो ख़ास बात है, he is one of the top philanthropists in this country. न सिर्फ ये philanthropist हैं, बल्कि इनके अंदर ख़ास एक तरीक़ा है, जो छुपे हुए होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट उनको तलाश कर लेते हैं, उनको पकड़ कर ले आते हैं और फिर काम करते हैं. इनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं. 2 इंटरेस्ट मैं जानता हूँ कम से कम. एक है हेल्थ और एजुकेशन, और इत्तेफाक से ये दोनों इंटरेस्ट हमारे वालिदैन का भी था, इसलिए इनसे हमारी जान पहचान बढ़ गई है. पहली बात तो एजुकेशन, आप सब नाम सुना होगा TCF का. TCF के वन ऑफ दी रूहें रवा हैं ये, आप बताएंगे कुछ आपको. दूसरी हो गई हेल्थ. हेल्थ के बारे में बहुत कुछ किया इन्होंने. मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि जिना अस्पताल में जो साइबर नाइफ है, 1 लगा 2 लगा, कैंसर के लोगों का इलाज हो रहा है फ्री में, उसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है. कमाल है रियली किस तरह से इन्होंने बिल्डअप किया है हेल्थ के मामले को. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आखिरी बात ये कहूँगा जाने से पहले. एक इनकी अपनी बात है, ये ट्रू स्टोरी है. ये आर्ट्स काउंसिल में इनकी एक स्पीच थी, तकरीर कर रहे थे, मैं बैठा था ऑडियंस में, और ये फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी है. कहने लगे कि अगर जन्नत में कोई ज़बान हुई बोलने के लिए तो वो मेमनी होगी. तो वहाँ इतने मेमन हो गए, पता नहीं हम बिहारियों क्या बनेगा, आई डोंट नो. लेकिन ये कि मुश्ताक भाई प्लीज़, अब आप लोग विद बिग हैंड प्लीज़ वेलकम हमारे जनाब मुश्ताक छापरा साहब के आने के साथ साथ यहाँ पे अब वो चलेगा, वो हमारा नेशनल एंथम, हाँ नेशनल एंथम चला दें, उसके बाद फिर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी. मुझे किसी ने कहा था कि तराना तो प्रेसिडेंट के आने पे बचता है. मैंने कहा हमारे सारे हीरोज़ प्रेसिडेंट से बढ़ गए हैं. तो आज के हीरो मुश्ताक छापरा साहब के लिए. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. मैंने लिखा था कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहूँ, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट कहूँ, लेकिन मुझे 5 मर्दों से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है. आज औरतों की महफिल है.
मेरी बहनें, और मुझे फ़ख्र हो रहा है यहाँ खड़े होकर आपके सामने जो कुछ इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, पता नहीं कितनी काबिलियत है मुझ में या मेरी, लेकिन मुझे पहले मैं बिफोर आई स्टार्ट माई स्पीच आई वुड लाइक टू से दिस that I have the honor of working with women, with the most intelligent and quality women in the Citizens Foundation. Citizen Foundation 25,000 लोगों पे मुश्तमिल है और उसमें से 17,000 औरतें काम करती हैं हमारे साथ, और 17,000 औरतों का ये है हाल कि from teachers, principal, trainers to the office and senior vice presidents, we have women, intelligent women. And I'm so proud to say that working with women has made me into a better man. So thank you very much, ladies. So पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम का, प्रोफेसर टीपू सुल्तान। आज वो इधर है नहीं, मुझे फंसाया उन्होंने, और हमारी बहन शाहीना, प्रोफेसर शाहीन, प्रोफेसर सिराजुद्दौला, शेरशाह, इनकी फैमिली इतनी बड़ी है, इतने सारे प्रोफेसर है कि अगर मैं इनके सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर मेरी स्पीच का टाइम नहीं रहेगा। तो इस पे इत्तफाक करते हैं कि भाई 4 आपके सीनियर लोगों का मैंने आपका शुक्रिया अदा कि आपने मुझे बुलाया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन आई फील डीपली ऑनर्ड टू बी हियर। आई बीन टू वेरियस ओकेजन्स, बट this Sindh Institute of Reproductive Medicine as well as fertility जो आपकी conference होती है, वो गालिबन 16वीं conference है, and I was impressed, I was thoroughly impressed to see that this is such a huge initiative, and my regards and congratulations to the organizers, especially the SIRM. मैं बिफोर आई गो अहेड, आई थिंक इन्होंने एक मेमनों के बारे में एक बात कही है, वो भी मैं वजाहत कर दूं कि यस दैट वाज इन जेस्ट। अब पता नहीं मुझे कि जन्नत से अभी तक कोई SMS या व्हाट्सएप आया नहीं है बताए हुए कि वहाँ मेमनी ज़बानी की चलती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं असेंबली में एक्ट पास करवाने की कि सबको मेमनी आना चाहिए। अच्छा जनाब, so let's get down. I have got very limited time and I don't want to bore you with my story, but generally speaking, I am so proud. Allah Taala की करम नवाजी है और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझसे जो कुछ बन पड़ा, अल्लाह की, it's a gratitude of the Almighty who has, you know, I am not a very well versed or very well educated person, but Allah has given me that gratifying position that I sort of was able, I started my life and career in a very humble way when I was doing some social work for the community. हमारे यहाँ हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई हेल्थ का काम, कोई क्लिनिक बन जाती है, कोई छोटा मोटा स्कूल चल जाता है, कोई गरीब औरतों की मदद हो जाती है। हम भी इसी तरह से मेरी लाइफ का आगाज़ इसी तरह से हुआ कि my father sort of directed me to doing small time social work. Eventually, the first time I was exposed to a big initiative was the kidney center. आप कुछ शायद आपका वास्ता पड़ा हो, जिना अस्पताल के सामने एक अस्पताल है जो रीनल एलिमेंट का है, और उस वक्त पे 1985 में जब उसका संगे बुनियाद रखा जा रहा था तो वो कुछ दोस्त बिजनेस सेक्टर से थे, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप भी हमारे साथ शामिल हो, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। अल्लाह के फजल करम से जो कुछ हमसे बन पड़ा उसमें टाइम भी दिया, कुछ लोगों से पैसे भी जमा करके दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत सक्सेसफुल रीनल एलिमेंट एंड रीनल अवेयरनेस का प्रोग्राम किडनी सेंटर की शक्ल में चल रहा है। उसके बाद ये हुआ कि बात वहाँ बस नहीं हुई, और बिफोर इवन द सिटीजन फाउंडेशन आई वॉज एक्सपोज टू जिना हॉस्पिटल। ये प्रोफेसर आयत भट्टी का नाम आप सब लोग जानते हैं, बड़े मशहूर न्यूरोसर्जन थे, वो डायरेक्टर थे जिना के उस वक्त के। उन्होंने दावत दी
चंद दोस्तों को सिविल सोसाइटी से कि why don't you come over and help us in improving the blood bank of Jinnah Hospital. तो हम लोग कोई 10-12 बिजनेस के लोग थे, कुछ ख़वातीन थी, कुछ मर्द थे, हम सब जिन्ना में हमको एक जगह दे दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया पेशेंट्स एड फाउंडेशन के नाम से और 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लड बैंक वाज इम्प्रूव्ड अपॉन, ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रीनिंग वाज सेट अप एंड वी वर इन द इम्प्रेशन कि अब ये काम ख़त्म हो गया है, नाउ वी कैन गो होम. But it doesn't sort of happen that way. Once you start work in a government hospital, one thing leads to another. And then, we started being there on a permanent base. But we were doing very small initiatives in the Jinnah hospital. I'll come back to Jinnah in a little while. 1995 was a breakthrough year for us. When Karachi was burning, Karachi was in a very bad state, we got together as friends and we thought we must do something substantial, yes, something really which could change the lives of 300,000-400,000 people. And one of our friends, there were 6 founders. They said, यार कोई काम ऐसा करें जिससे तो primary education is a situation you all are aware of, which is the foundation of any education. Once a child or a girl or a boy gets education in the formative stages, then it is, I won't say easy, but it's very, very solid for that child to go ahead in going to colleges and universities. So we said that education is something which is the root cause of any social ill in a society. If you look at even health, 50% of health problems come from hygiene. An educated mother, an educated girl or boy will always be more, they'll be careful, they'll be more hygienic, and there'll be less chances of infections and diseases. Similarly, family planning. If a mother is educated, she will never have 8 or 7 or 9 children. She will be careful and look after her resources and her. इसी तरह से कोई भी intolerance ले लें, educated person is supposed to be more tolerant. Having said that, we said education, आप बच्चों को पढ़ा लें तो बहुत से ऐसी चीज़ें भी लुकअप हो जाएंगी, उसको देखभाल रख सकते हैं. तो हमने फिर सोचा कि लेकिन काम वो करना है कि जो नेशनल बेसिस पे हो. ये 1-2 स्कूल बना के कोई तब्दीली नहीं आती. अब तब्दीली सही आनी है तो आप सारे मुल्क में तो ताहिया ये क्या 4-5 चीज़ों का कि we have to educate the girls and boys. We have to have schools which are purpose built and we take the schools into the community. Citizen Foundation does not bring children out. It takes the children into the villages, into the slums of the particular area. And then we said that we have only female faculty. Similarly, we said it would be a transparent organization. It would be, inshallah ta'ala, professionally managed. So, having said that, ये चीज़ हमने 95 में शुरू की 5 स्कूलों से और उसमें 800 बच्चे थे. Alhamdulillah, as I stand in front of you today, there are more than 2,261 schools in 1,000 locations of Pakistan. And all schools are co-education. 320,000 girls and boys, 50% girls, 50% boys. So the point is that I think that we've got many role models. हमारे ये family जो है, Professor Shahina, Sirajudullah sab, they all have done wonders in this field of education, medicine. Kuhi Goat is an example. पाकिस्तान में माशाल्लाह को रोल मॉडल्स और हीरोज की कमी नहीं है. We have to look for them in the sense that there are so many good initiatives happening. SIUT is there. And I personally feel the measure of success is not position, is not achievement of wealth, it's not achievement of big empires, business empires. I think the measure of success in the life is people like these
who have really brought about a change. देखें, ये बहुत, ये दिस इज अ सेल्फलेस सेक्रीफाइस. मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, सत्तार एदी साहब से बढ़ के कोई हीरो इस मुल्क ने नहीं पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह. आफ्टर कायदे आज़म मौलाना अब्दुल सत्तार एदी, और उन्होंने एक ऐसी माइंड बॉगलिंग इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दी. उनका बेटा, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, आप दंग रह जाएंगे, आपको पता नहीं है स्टोरी. सत्तार एदी साहब का इंतकाल हो गया. फैसल एदी 4 महीने पहले जिना में मेरे पास आया, एंड ही सेड दैट आप कैंसर की रेडियोथेरेपी करते हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की रेडियोथेरेपी का क्या है? मैंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, वी आर ओवर क्राउडेड. तो बोले व्हाट इज लैकिंग? हमने कहा देखें, हमारे पास बिल्डिंग है, लोग हैं, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है. तो बोले आपको पैसे कितने चाहिए? मैंने कहा 120 करोड़ रुपए की मशीनें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रकम है. वो अल्लाह के बंदे ने 2 हफ्ते में 120 करोड़ रुपए हमारे सामने चेक ला के, और यू विल बी प्राउड दैट 2 मशीनें कराची पोर्ट पे आ चुकी हैं, क्लियरेंस में हैं. इंशाअल्लाह ताला 15 मार्च को ये मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी, और 160 खवातीन की ब्रेस्ट कैंसर की रेडियोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट जिना में होगी इंशाअल्लाह. और उसका नाम भी हमने बेस रखा है, बिल्किस एंड अब्दुल सत्तार एदी ब्रेस्ट कैंसर फैसिलिटी. जिना हॉस्पिटल में जो आप खवातीन और हजरात, आप लोग जो आए हैं और आपने ट्रांसफॉर्मेशन शायद देखा हो, और अगर नहीं देखा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी आइए और आप देखें कि वो गवर्नमेंट जो भी है, हम गवर्नमेंट की तारीफ या बुराई नहीं करते, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए वहाँ क्या हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वहाँ रोल है, मेरे पास 1500 लोग जिना हॉस्पिटल में पेशेंट्स एड फाउंडेशन की सैलरी पे काम करते हैं. आप वहाँ के सफाई देख लें, वहाँ के पेशेंट की ट्रीटमेंट के तरीके देख लें आके. मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हमको मशवरे दें इंशाअल्लाह ताला. आई एम रियली वेरी, दिल को तसल्ली होती है और वेरी ग्रेटिफाइंग कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है. बहुत सी नेगेटिव बातें अपनी जगह पे, लेकिन अच्छाइयाँ कराची में बहुत है. और मैं कराची, वाज़े तौर पे कराची का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सारे पैसे जो प्राइवेट सेक्टर से डोनेट हो रहे हैं, चाहे वो सिटीजन फाउंडेशन हो, जिना हॉस्पिटल हो, SIUT हो, कराची 90% पैसे देता है. बाकी मैं अपने बारे में कोई चीज़ वजाहत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. आप सबका बेहद मैं मशकूर हूँ कि आपने तसल्ली से मेरी बातें सुनी हैं. मैं जितनी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि बीवी ने घर से निकाल दिया है और कारोबार में कोई मेरा काम नहीं है. बच्चे बोलते हैं आपकी उम्र बहुत हो गई, आप जाके चैरिटी का काम करें. तो मैं रोज़ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जिना हॉस्पिटल में मेरा एक छोटा दफ्तर है. मैं वहाँ बैठ के जो कुछ अपने से बन पड़ता है मैं चौकीदारी करता हूँ. उधर अपने डोनर्स के पैसों की चौकीदारी करता हूँ, अपने काम की तो बहरहाल मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ. आपने मेरी बातें सुनी, और बस मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं का मोहताज रहूँगा. शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. आ गया, ये संभाल लीजिए. जी नहीं छोड़ दे सर. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Chapra Sahab. I would like to invite one of our most senior gynecologists from Balochistan, mother of Balochistan, she is called, and she is the president of SOGP also, Society of Obs and Gynae की president हैं. CPSP में regional director हैं बलूचिस्तान की, और FIGO जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी है ऑब्स एंड गायनी की, उसमें ये ट्रस्टी हैं. डॉक्टर आयशा सिद्दीका, प्लीज टू गिव मोमेंट ऑफ.
I would like Sir Siraj to join on the stage, please. Sir, please.